नमस्कार दोस्तों। आज हम एसक्यूएल का एक ऐसा टॉपिक सीखने वाले हैं जो हर इंटरव्यू और हर रियल प्रोजेक्ट में काम आता है। सब क्वेरी कहाँ कहाँ यूज होती है? क्या सब क्वेरी सिर्फ वेयर क्लाउज में यूज होती है? बल्कि नहीं। आज मैं आपको सिलेक्ट, वेयर, फ्रॉम, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट इन सभी स्टेटमेंट में सब क्वेरी का प्रैक्टिकल यूज एग्जाम्पल के साथ सिखाऊंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत तक आप सब क्वेरी के मास्टर बन जाइएगा। सब क्वेरी इन वेयर क्लाउज। We use a subquery in the where clause to filter row based on a calculate value। जब हम किसी कैलकुलेट वैल्यू के आधार पर डेटा फिल्टर करते हैं तो हम वेयर क्लाउज का उपयोग करते हैं। आइए एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। Show me employee whose salary is greater than the company average salary। Select average salary from employee। इससे एवरेज सैलरी फाइंड कर लेंगे। उसके बाद अब इसमें निकालना है कि सबसे ज्यादा सैलरी किसका है, तो हम ग्रेटर देन का यूज करेंगे और उसके बाद फाइंड करेंगे कि कौन सा एम्प्लॉय का है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन, वेयर सैलरी ग्रेटर देन। इसका आउटपुट होगा राहुल 50,000, प्रिया 60,000। अब दूसरा देखते हैं, सब क्वेरी इन सेलेक्ट क्लाउज। वी यूज अ सब क्वेरी इन द सेलेक्ट क्लाउज टू डिस्प्ले एक्स्ट्रा कैलकुलेट इंफॉर्मेशन। जब हम किसी रो के साथ कोई अतिरिक्त जानकारी कैलकुलेट इंफॉर्मेशन भी दिखाते हैं तो हम मुझे उसे सिलेक्ट क्लाउज बोलते हैं। आइए एग्जांपल के साथ देखते हैं। HR department want every employee salary along with the company average salary। मान लीजिए HR चाहता है कि हर एम्प्लॉय के साथ कंपनी की एवरेज सैलरी भी दिखाया जाए, तो हम उसका क्वेरी लिखकर एमपी नेम सैलरी सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय एज कंपनी एवरेज फ्रॉम एम्प्लॉय। इसका आउटपुट देखते हैं। सब क्वेरी इन फ्रॉम क्लाउज देखते हैं। वी यूज अ सब क्वेरी इन द फ्रॉम क्लाउज
to create a temporary table, also called a derived table, and then query that temporary result. जब हम पहले एक जब हम पहले एक टेम्पररी टेबल बनानी है तो हम फ्रॉम का यूज करते हैं। आइए इसका एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। मैनेजर wants a temporary list of employee earning more than 45,000। इसका क्वेरी लिखते हैं, select a star from employee where salary greater than 45,000 as a tempo employee, top employee। आउटपुट देखते हैं इसका। आउटपुट एरिया 60,000। सब क्वेरी इन इंसर्ट क्लाउज। एक क्लाउज में जब एक टेबल से डेटा लेकर दूसरे टेबल में इंसर्ट करना हो तो हम इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। आइए इसका एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। सपोज अनदर टेबल टू एग्जिस्ट, टॉप एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट आईडी, सैलरी, ये भी खाली है। अब इस पर इंसर्ट करते हैं डेटा को। इंसर्ट एम्प्लॉय हुज सैलरी इज एबव द एवरेज सैलरी, मतलब इसमें डेटा को इंसर्ट करना है कि किसका एवरेज सैलरी से ज्यादा है। चलिए देखते हैं क्वेरी। इंसर्ट इनटू टेबल नेम टॉप एम्प्लॉय, select a star from employee where salary greater than, select average salary from employee, insert into the top employee, select from employee where salary greater than, select average salary from employee। इसमें सबसे पहले सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय निकलेगा। उसके बाद ये सिलेक्ट होगा कि कौन सा एवरेज सैलरी, कौन कौन सा एम्प्लॉय का एवरेज सैलरी से एबव है। उसके बाद ये इंसर्ट हो जाएगा टॉप एम्प्लॉय में जाके, जो ऊपर देखे अपडेट स्टेटमेंट देखते हैं। वी यूज a subquery in update to the update recorded based on the calculate value। जब किसी कंडीशन के आधार पे रिकॉर्ड अपडेट करना हो तो हम अपडेट स्टेटमेंट का यूज करते हैं।
जैसे एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, एम्प्लॉय अर्निंग एबव द एवरेज सैलरी शुड रिसीव ग्रेड ए। अपडेट सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। उसके बाद हम ग्रेटर देन फाइंड करेंगे, ग्रेटर फाइंड करेंगे, अपडेट एम्प्लॉय सेट ग्रेड ए where salary greater than select average salary from employee table। आउटपुट देखते हैं इसका। आउटपुट एमपी नेम और ग्रेड। delete statement, we use a subquery in delete to remove record based on a calculate condition। जब हम किसी कंडीशन के आधार पर रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो हम डिलीट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। The company wants to remove the employee whose salary is below the average salary। Select average salary from employee। अब इसमें लेस देन का यूज करेंगे क्योंकि एवरेज से बिलो का आउटपुट हमको चाहिए। तो डिलीट फ्रॉम employee where salary less than select average salary from employee table। चलिए आउटपुट देखते हैं इसका।